ऐसा एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी के आरोप ऐसे लगते रहे हैं बेचने के और करने के, वहाँ पर फ्री जल सेवा होना कितना ज़रूरी था आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बेटे चरणजीत भड़ाना को और उनके पिता भाई रग्गी भड़ाना जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे इलाके में जल सेवा का पुण्य का कार्य शुरू किया है जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और वैसे भी भाई रग्गी भड़ाना जी, धर्मशाला बनानी हो, मंदिर बनाना हो, गरीबों की शादी करनी हो, हमेशा सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। और देखिए, वैसे भी प्यासे को पानी, भूखे को रोटी और बीमार को इलाज मिल जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई दुनिया में है नहीं। और दुनिया में आज़ादी के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में जो इस देश को मिला है, उसने वो तीनों कामों को शुरू किया है। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में राशन के रूप में देने का शुरुआत की है, जो मुफ्त अन्न योजना के नाम से पूरे देश में चलाई जा रही है। इसी तरह 60 करोड़ लोगों को साल में 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के द्वारा शुरू चलाई की है। मंत्री जी, आज यही नहीं, ऐसे ही हर घर में नल से शुद्ध पीने का जल देश के लोगों को मिले, आज से 4 साल पहले लाल किले से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी। और जिसको जल जीवन मिशन योजना के रूप में आज पूरे देश में हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर रही है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 70 सालों में इस देश में 3 करोड़ घरों में नल से शुद्ध पीने का जल जाता था, और इन 4 सालों में मोदी सरकार ने 14 करोड़ घरों में नल से शुद्ध पीने का जल भेजने का काम किया है, जो 2027 तक हर घर में पीने का शुद्ध जल नल से पहुंचे। इसमें मोदी सरकार लगातार तेज गति से काम कर रही है। गरीबों के लिए इससे और दूसरी योजनाएं, हर गरीब महिला को शौचालय देना हो, 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय, हर गरीब महिला को मुफ्त में LPG गैस का सिलेंडर देना हो, हर गरीब महिला को पहली बार गर्भवती होने पे 5,000 रुपये खुराक के लिए देना हो, ऐसी अनगिनत गरीब कल्याण की योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई है। मैं सबकी चर्चा नहीं करता, लेकिन आज जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, भाई चरणजीत बेटे ने मुफ्त में जल सेवा शुरू की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है, आज 3 ट्रैक्टर और टैंकरों से उन्होंने ये सेवा शुरू की है। आने वाले भविष्य में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी और हर गरीब व्यक्ति को जिसको पीने का पानी नहीं मिलता, उसको मुफ्त में भाई चरणजीत फ्री सेवा का दुरुपयोग ना हो, आप बात भी कर रहे थे, क्या कहेंगे संदेश? मैं हमेशा कहता हूँ जी, जल ही जीवन है, इसके बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं। जब जल को जीवन माना गया है तो उस जीवन को बचाना, उसका दुरुपयोग रोकना हर भारतीय का, हर नागरिक का परम कर्तव्य है। मुफ्त की चीजों से दुरुपयोग बढ़ता है, इसलिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आने वाली भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनके लिए हम जल के दुरुपयोग को रोकें, ये हम सबका कर्तव्य है। और ये हमको जन जागरण अभियान के रूप में चलाना चाहिए और जल के
दुरुपयोग को हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। मंत्री जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल की अवधि भी कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुकी है। इंदिरा गांधी का जो सबसे लंबा था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से। देखिए, सबसे पहले तो आज कारगिल विजय दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो कारगिल विजय दिवस की मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और कारगिल में जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए उन सब शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और देखिए, मोदी जी ने 11 साल उनके पूरे हो गए 9 जून को। देश के लोगों के आशीर्वाद से वो प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहते हैं। तो इसलिए सेवा, पूरे देश की सेवा में प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं और इसीलिए देश के लोग उनको बार बार जिताने का काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने, आप जैसा कह रहे हैं कि इंदिरा जी को पीछे छोड़ा है, मुझे तो पूरा भरोसा है देशवासियों पर और अपने नेता नरेंद्र मोदी जी पर भी कि जिस तरह वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश के गांव और गरीब और किसान की चिंता कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का एक इतिहास, एक रिकॉर्ड बनाएंगे। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।